कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध विनाश बताया है। उन्होंने एक अखबार में द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार के शीर्षक से एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने अपनी सारी चिंताएं व्यक्त की। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा कि ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जिसका अनुमानित खर्च 2,72,000 करोड़ रुपए है, निकोबार द्वीप के स्वदेशी जनजातीय समुदाय के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। ये परियोजना दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीवों के पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालती है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस परियोजना से निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति के लोग प्रभावित होंगे। निकोबारी जनजाति के पूर्वजों के गांव परियोजना के प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में आते हैं और इस परियोजना से उन्हें अपने पैतृक गांव में वापस लौटने के सपने से वंचित किया जाएगा। शोम्पेन जनजाति को और भी बड़ा खतरा है क्योंकि परियोजना उनके जनजातीय आरक्षण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को हटा देती है और उनके निवास स्थान को नष्ट कर देती है। उन्होंने आगे लिखा, परियोजना के लिए द्वीप की अनुमानित 15% भूमि पर पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी, जिससे एक राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर अनूठा वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। सरकार का समाधान प्रतिपूरक वनीकरण है, जो हरियाणा में किया जाएगा, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है और एक अलग पारिस्थितिक में है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने वनीकरण के लिए नियोजित भूमि का 1/4 हिस्सा खनन के लिए नीलाम कर दिया है। प्रस्तावित बंदरगाह स्थल पर भी सोनिया गांधी ने अपनी राय रखी। उन्होंने इसे विवादास्पद बताया क्योंकि इसका कुछ हिस्सा तटीय विनियम क्षेत्र यानी कि CRZ-IA के अंतर्गत आता है। उन्होंने लिखा कि एक उच्च स्तरीय समिति HPC ने बंदरगाह स्थल को CRZ-1A से बाहर करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। परियोजना से निकोबार लंबी पूंछ वाले मकाक पर भी गंभीर चिंता है। जैव विविधता आकलन में महत्वपूर्ण कमियां हैं। परियोजना भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है, जो 2004 की सुनामी और 2025 के भूकंप की घटनाओं से स्पष्ट है। ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया में किन कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार किया गया। उन्होंने लिखा कि परियोजना से पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जबकि स्वतंत्र आकलन के मुताबिक ये संख्या 32 से 58 लाख हो सकती है। सरकार का प्रतिपूरक वनीकरण का वादा प्राकृतिक और पुराने जंगलों का विकल्प नहीं हो सकता। सरकार ने इस प्रक्रिया में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए बने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और स्थानीय ट्राइबल काउंसिल की सलाह नहीं ली। यहाँ तक कि सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में भी इन समुदायों का जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने इन संस्थाओं से उचित परामर्श भी नहीं किया और काउंसिल के चेयरमैन की इस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया कि निकोबारी लोग अपने पुराने गांव में वापस जा सके। शुरुआत में काउंसिल से कोई आपत्ति न होने का लेटर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे भी वापस ले लिया गया। राहुल गांधी ने इस लेख को सोशल मीडिया X पर शेयर करते हुए लिखा, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक गलत कदम है जो आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन करती है और कानूनी और विचार विमर्श की प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाती है। इस लेख के माध्यम से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इस परियोजना से निकोबार के लोगों और उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर हुए अन्याय को रेखांकित किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।